हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे, टकाटक होंगे। तो भैया सबको हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ सुबह सुबह 6:30 बजे से, ठीक है। और ये है मेरा व्लॉग नंबर 101। भैया 101 का सगन हो गया है और इसी उपलक्ष्य में आज हम उत्तराखंड से जा रहे हैं भैया। रामनगर से, ससुराल से आज हम जा रहे हैं भाई। जब मैं आया था मुंबई से तो मैंने व्लॉग डाला था 1 मंथ जर्नी, और ये 1 मंथ की जर्नी कब 4.5 मंथ की होगी पता ही नहीं लगा टाइम का। तो मेरे को कुछ अपने पर्सनल काम में थे, काफी लोगों से मिलना था, कुछ लोगों से मिल भी नहीं पाया। तो एनीवे जिनसे नहीं मिल पाया नेक्स्ट टाइम जब भी उत्तराखंड आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। तो भैया 4.5 महीने हो गए कंप्लीट, अब यहाँ से प्रस्थान करने का समय हो गया है। मंदिर में अभी मत्था टेकेंगे। अब भैया पिठिया लगा दी, मैंने बोला था ना हमारे यहाँ जाते जब सफर पे तो परिवार वालों को पिठिया लगाते हैं, तो ये लगा दी है। अरे भैया देखो सब रेडी हैं, ये देखो यहाँ पर बस अभी भैया सास ससुर से लेंगे आशीर्वाद, गोपी अपने मम्मी पापा से मिलेगी, फिर हम लोग निकलेंगे आगे की यात्रा को, ठीक है भैया। तो ये पीछे मंदिर है, मंदिर में मत्था टेकेंगे, गाड़ी में बैठेंगे। लगेज मैंने कल रात को रख दिया, आपको मालूम है मेरी आदत, मैं लगेज एक दिन पहले रख देता हूँ गाड़ी में। भैया फ्री हो गए जाओ सुबह सुबह, तो ठीक है भैया, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, बड़ा लंबा सफर है अपना तो, है कि नहीं। तो बस मत्था टेकते हैं और विदाई लेते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, ठीक है। बने रहना, मजा आने वाला है। लो भैया। अरे रोते नहीं है, रोते ये हमारे भैया, अब देखो इतने टाइम के बाद जा रही तो रो रही है ये। चलो कोई बात नहीं, मिलो भैया, मम्मी से मिल ले फटाफट, अच्छे से मिल ले। भैया ये रोना आ ही जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है परिवार से। अब इतना दूर का सफर, हम लोग तो मुंबई रहते हैं और 3 दिन लगते हैं हम लोगों को। चलो अच्छा भैया ध्यान रखना अपना, ठीक है। ये भैया हमारे साथ ये रोती बहुत जल्दी है। चलो कोई नहीं, लंबा सफर है भैया, अब आराम आराम से निकलेंगे और ससुर जी से भी मिल लेते हैं हम लोग। चलो भैया, लो जी, ख्याल रखना अपना है। चलो अब लंबा सफर मिलेंगे, मर्जी आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो भैया पापा से मिल ले। कभी जय करो नाना जी को। हाँ जी। चलो भैया बैठते हैं गाड़ी में, ठीक है, और करते हैं श्री गणेश। और सास ससुर जी से मिल लिए और रोना। अब मैं ज़्यादा छूट क्या करूँ, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो निकलते हैं, रास्ते में बात करूँगा, मतलब थोड़ा गाड़ी निकलते हैं उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। तो भैया चले भैया, गाड़ी में बैठ गए, लगेज मैंने बोला ना रात को रख दिया था, तो बस अब निकलते हैं भैया, गणपति जी का नाम लेंगे, ठीक है। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय, हे देव नरसिंह भगवान की जय, कुल देवी ब्राह्मणी मैया की जय, कुल देवता गोलू देवता की जय, कोटगढ़ी मैया की जय, सारे देवी देवताओं की जय। चलो भैया शुभ यात्रा, रास्ते में अपडेट देता रहूंगा, जहाँ जहाँ जाता रहूंगा आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक है। हाँ चलो भैया निकलते हैं, अभी ध्यान रखना अपना। चलो भैया विदा ले लिया, अब निकलते। देखो सूरज देवता उग पड़े हैं, 6:45 हो गए हैं। अभी बात कर रही है मम्मी पापा से, ये देखो मेरे ऊपर शैडो भी पड़ रही है। चलो भैया निकलते हैं हम लोग। बाय कर नानी को, नाना को बाय। लो जी काशीपुर पहुंच गए हम लोग, हैं जी। और इसके बाद सीधा निकलेंगे जसपुर। काशीपुर के बाद आता है जसपुर, देन आता है अफजलगढ़। तो बिल्कुल पास में, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इन शहरों में, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। बस ये काशीपुर पहुंच गए हैं और आउटर से निकल जाएंगे लोग, बाईपास से। हम सिटी से नहीं जाएंगे, बाईपास से निकल जाएंगे। और इसके बाद आएगा जसपुर। ये लो जी हमने राइट ले लिया है, एक गुरुद्वारा आता है, गुरुद्वारे के साथ साथ ही गली जाती है जो सीधा निकलती है जसपुर की तरफ, ठीक है जी। तो अपडेट देता रहूँगा मैं आपको। तो जी रामनगर के बाद आया काशीपुर, काशीपुर के बाद आया जसपुर, जसपुर के बाद आया अफजलगढ़, और अब इसके बाद आने वाला धामपुर। तो उत्तराखंड क्रॉस करके हम लोग आगे उत्तर प्रदेश में, यूपी में पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद सीधा निकलेंगे तो आएगा आपका नजीबाबाद, नजीबाबाद के बाद आ जाएगा आपका हरिद्वार, तो वापस से उत्तराखंड आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हरिद्वार से आके निकलेंगे तो रुड़की वाली रोड आएगी, देन आएगा सहारनपुर, फिर यूपी आ जाएगा। तो ये यूपी और उत्तराखंड बीच बीच में पोर्शंस में है। उत्तराखंड से निकले आए यूपी में, यूपी से निकल के हम फिर उत्तराखंड आएंगे जब हरिद्वार ऋषिकेश रुड़की आएगा। उसके बाद फिर से आ जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश जब हम आएंगे सहारनपुर।
अब ये वाला रूट मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हाईवे पे रुके हुए हैं और धामपुर बचा कुछ 13 किलोमीटर। धामपुर के बाद जो मेन जगह आएंगी वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद आएगा नजीबाबाद। नजीबाबाद के बाद जो मेन जगह है हम लोग सीधा हरिद्वार रोड को पकड़ेंगे। चिड़ियापुर करके जगह आती है। चिड़ियापुर पूरा एक सेंचुरी है, पूरा मतलब समझ लो जंगली जानवरों का एरिया है, फॉरेस्ट वाला ही एरिया समझ लो, ठीक है। तो वहाँ से क्रॉस करके फिर हम आते हैं हरिद्वार। हरिद्वार से फिर हम लोग रुड़की वाला रूट पकड़ के सीधा निकलते हैं सहारनपुर को। तो थोड़ा रुके हैं भैया, हाईवे पे मज़े ले रहे हैं। अच्छा मौसम हो रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है फिलहाल। जैसे जैसे टाइम बीतेगा गर्मी हो जाएगी। तो पानी वानी पिए, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट कराएंगे। तो मैं कहा चलो पानी वानी पिए। अच्छा अभी नाश्ते अगर आप थोड़ा घर से ना हल्का फुल्का खा के आए थे, तो अभी आगे एक अच्छी जगह रुकेंगे, ढाबा बढ़िया देखेंगे, फिर वहीं पर ही खाना खाएंगे प्रॉपर। घर से थोड़ा सा खा के चले थे इस बार। और कबीर के लिए तो हमने वैसे भी पराठा रखा हुआ है, ठीक है भैया। तो थोड़ा पानी वानी पीते हैं और बीच बीच में जो रूट आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल ये हाईवे है भैया, मस्त एकदम टकाटक हाईवे है ये। धामपुर बचा 13 किलोमीटर। लो जी, चिड़ियापुर जो मैंने बताया था ना आपको, नजीबाबाद के बाद जब हरिद्वार की तरफ निकलते हैं तो चिड़ियापुर आता पहले। ये पूरा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है ये पूरा घने जंगलों में बसा हुआ है ये। और अच्छे खासे जंगली जानवर रहते हैं यहाँ पर भी, और बड़ा अच्छा इलाका है ये। और जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे उन्होंने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक बार उतर के वीडियो भी शूट किया था, आपको पूरा मैंने एरिया दिखाया था यहाँ पर। तो बड़ा ही प्यारा इलाका है ये। चिड़ियापुर बोलते हैं इसको, आगे चिड़ियापुर आएगा, देन उसके बाद आ जाएगा हरिद्वार। तो ये है चिड़ियापुर फॉरेस्ट रिजर्व। बहुत शांत इलाका है और बहुत ग्रीनरी रहती है यहाँ पर, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त वन विभाग है ये देखो लिखा है चिड़ियापुर रेंज। चिड़ियापुर रेंज बोलते हैं ये, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया बोल रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आगे आएंगे अब कुछ ढाबे आएंगे तो देखते हैं वहाँ पर कुछ खाएंगे हम लोग। ये बस ढाबे आने ही वाले हैं। लो जी, हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं और ये रोप वे है। यहाँ पर जो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सामने रोप वे है। ये ऊपर मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता है। ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट है। ये हम लोग हरिद्वार एंटर कर चुके हैं। बस सीधा जाएंगे, आगे गंगा जी का ब्रिज आ जाएगा, जो गंगा नदी के ऊपर ब्रिज बना है। लो जी, ये मेन पुल है हरिद्वार का, ये गंगा जी के ऊपर जो बना हुआ है। ये पहुंच गए आप। बड़ा तगड़ा जाम है भैया, बहुत ही ज़्यादा जाम है। हालांकि नई रोड्स बना दी गई हैं, बट सामने एक और नया ब्रिज बन रहा है। ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर नया ब्रिज बन रहा है, वो भी ओपन हुआ नहीं है फिलहाल, यही है, ये पुराने वाला ब्रिज ही है। तो हम लोग आ गए हैं हरिद्वार, वापस से उत्तराखंड पहुंच गए हैं। और देखो ट्रैफिक देखो ज़रा कितना है। वही ना, अब सबकी छुट्टियां हैं, अभी दुनिया आई हुई है भैया हरिद्वार ऋषिकेश घूमने। अभी मैं आपको गंगा जी के दर्शन, अगर पॉसिबल हुआ तो गंगा जी के दर्शन कराता हूँ। ऐसे पॉसिबल होता नहीं है यहाँ। लो जी, इधर है गंगा मैया। अब बहुत ज़्यादा भीड़ है, जाली लगी है इसलिए दिखेगा नहीं। खैर कोई बात नहीं। हर हर गंगे, गंगा मैया की जय हो। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर यार, और गाड़ी रोकने का पॉसिबल ही नहीं है इधर, वरना मैं आपको गंगा मैया के दर्शन कराता। खैर निकल रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ से निकलेंगे। अब निकलेंगे सहारनपुर रोड पर। ये आगे से राइट लेंगे तो देहरादून को जाती है रोड, हमको लेना है लेफ्ट, ये रुड़की सहारनपुर वाली रोड पर। ये देखिए ब्रिज क्रॉस कर लिया हम लोगों ने ऑलमोस्ट। लो जी, हरिद्वार क्रॉस कर लिया हम लोगों ने, और ज्वालापुर से भी आगे आ गए हम भादराबाद वाली रोड पे, ठीक है। और ये पीछे गुरु नानक ढाबा। जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग देखे उन्होंने देखा होगा, यहाँ पर मैं एक बार खाना खा चुका हूँ। जब हम पहली बार आए थे उत्तराखंड जर्नी पर तो हम लोग यहीं रुके थे और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था। बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है, ठीक है। और ये ज्वालापुर के बाद ये आ गया एक चौराहा आता है, लाल बत्ती चौराहा था, टी पॉइंट। अंदर को जाएंगे तो भादराबाद आएगा, उसके बाद आता है छुटमलपुर और भगवानपुर। छुटमलपुर भगवानपुर होते हुए आप लोग जाते हैं सहारनपुर, बट हम लोग मेन हाईवे पकड़ेंगे। ये वाया रुड़की जाएगा, बाईपास, रुड़की बाईपास से होते हुए हम लोग निकल जाएंगे सहारनपुर की तरफ, ठीक है। अब वहाँ पर क्यों जा रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल तो करते हैं भैया पेट पूजा, और खाना एकदम टकाटक मिलता है। मैंने बोला ना, हम लोग पहले भी यहाँ पर एक बार खा चुके हैं,
बहुत बढ़िया पराठा मिलता है कबीर का, बटर वाला आलू पराठा। और लास्ट टाइम तो हमने दाल मखनी और कढ़ाई पनीर खाया था। लेट्स सी देखते हैं आज क्या मंगाते हैं जी। लो जी ये भी उतर गए, और गर्मी हो रही टकाटक एकदम। ये देखो कबीर भी उतर गया। चलो भाई अंदर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मंगाते हैं कुछ खाने को। लो जी अंदर आके हम लोग फिलहाल ना कबीर के लिए ऑर्डर दिया अभी। मैंने कहा पहले कबीर खा लेगा ना तो सही हो जाएगा, तो कबीर के लिए मंगाया बटर में तंदूरी पराठा। अच्छा आप तवे का पराठा नहीं है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा आप तवे का नहीं बनाएंगे सर, तंदूरी बना देंगे सॉफ्ट। तो पहले कबीर के लिए मंगाया, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर देंगे और मैं दिखाऊंगा फिर हमने अपने लिए क्या मंगाया है। तो ये कबीर का आ गया जी तंदूरी बटर पराठा आलू वाला, ये रखा हुआ बटर साथ में। लो जी हमारा ऑर्डर भी आ गया है, ये जी पनीर बटर मसाला, साथ में मंगाइए तंदूरी रोटियाँ। वाह जी वाह। ये कबीर खा रहा अपना आलू का पराठा, हमने भी मंगा लिया अपने लिए पनीर बटर मसाला और तंदूरी रोटियाँ। अभी मज़े से खाते हैं, बड़ी तगड़ी लग रही भूख। ठीक है, खा पी के फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो जी खाना वगैरह हो गया है और बिल भी पे कर दिया, GST वगैरह सब मिला के 593 आया जी बिल। और लस्सी भी मंगा ली थी बाद में एक मिट्टी मैंने कहा चले यार एक मिट्टी लस्सी भी पी जाए। तो बढ़िया हो गया लंच, पनीर बटर मसाला था, तंदूरी रोटी थी, कबीर का बटर आलू पराठा और एक मीठी लस्सी मंगा ली थी। तो GST वगैरह मिला के 593। ठीक है, तो बस भाई अभी यहाँ से निकलेंगे। देखो दो रास्ते, ये टी पॉइंट है जो मैंने बताया जहाँ पर हम ढाबे पर रुकते हैं, ज्वालापुर से आगे। यहाँ पर एक टी पॉइंट है, सिग्नल है, अंदर जाएंगे बहादुराबाद। तो बहादुराबाद से जब जाते हैं तो छुटमलपुर और भगवानपुर होते हम लोग जाते हैं सहारनपुर। ये पुराना रास्ता है, बट अभी हम निकलेंगे रुड़की वाले रास्ते से, मेन हाईवे से जाएंगे। रुड़की बाईपास से होते हुए हम लोग सहारनपुर चले जाएंगे। ठीक है जी, तो अब मैं आपसे रुड़की में बात करता हूँ, थोड़ा गाड़ी साइड पर लगा के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो जी रुड़की क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, रुड़की में ऐसा कुछ रखने का था नहीं। अच्छा आपको मालूम है रुड़की क्यों फेमस है? दो चीज़ों के लिए फेमस है, ये तो IIT रुड़की और दूसरा वहाँ का कैनाल सिस्टम। जो नहर होती है ना, बहुत प्राचीन नहर है, बहुत पुरानी है और कहते हैं बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे करनाल में भी है, करनाल में भी बहुत एक फेमस कैनाल है जिसकी वजह से करनाल फेमस है। वैसे करनाल और भी कई चीज़ों के लिए फेमस है, बट रुड़की को दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस माना जाता है। IIT रुड़की जो कि पूरी दुनिया में टॉप पे एकदम IIT रुड़की, और दूसरा कैनाल सिस्टम। एनीवेज अभी सहारनपुर वाली रोड पे आ गए हम लोग, और यहाँ पर ना भाई साहब आम की पूरी मंडी लगी हुई है और अलग अलग वैरायटी के आम हैं। मैं एक बार एक आपको लुक दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या आम बिक रहे हैं, बड़े कमाल हैं यार। ये देखो भैया, ये है उत्तर प्रदेश के आम, ये क्या वैरायटी है, मस्त एकदम भाई। ये देखो तोतापुरी, ये दशहरी, वो सिंदूरी, लगा ले, ये चौसाम, बादामी, और ये पूरी की पूरी हाईवे भरी पड़ी है। कमाल है यार, ये मैं दिखाता हूँ आपको, इधर से लेकर ओ दूर तक ऐसी वैरायटी लगी हुई ना। यहाँ पर हर वैरायटी के आम मिलेंगे आपको। कमाल है यार, गर्मी गर्मी तगड़ी गर्मी ओए होए। तो ये भाई सहारनपुर से पहले ना पूरी हाईवे पे पूरी मंडी लगी हुई है और हर टाइप का आम है यहाँ पर। कमाल के आम है, मतलब सफेदा, लंगड़ा, तोतापुरी और दशहरी, बादामी, सिंदूरी, चौसा और भगवान जाने क्या क्या। कमाल है, और ऐसी खुशबू आ रही है पूरे हाईवे पे। पर दशहरी आम इसको सबसे ज्यादा दशहरी आम अच्छे लगते हैं। मेरा मन कर रहा है नहीं अभी खाएंगे लेंगे, लेकिन अभी गर्म है। ये होता है भाई पानी में थोड़ी देर डुबो के रखो ना, या तो फ्रिज में। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, एक टब ले लेते हैं, बड़ा पानी भर के उसमें डाल देते हैं आम, आधा घंटा रखते हैं, मस्त ठंडे हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है उनका। तो ले लो ना। अभी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं जी, दशहरी आम लेते हैं। खाएगी यार दशहरी आम ये चलो भैया हम लोग आम लेते हैं, फिर सहारनपुर जाते हैं। सहारनपुर जाके मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। ये भैया पूरा सहारनपुर को जा रही है रोड ये, और एकदम बहुत बढ़िया हाईवे है ये, बहुत बढ़िया 4 वे बन गया अभी ये, बहुत सही लगता है। अरे देखो यहाँ पर रुके भैया, ये गन्ने का रस पीने के लिए, ये इनको पीना है भैया गन्ने का रस। गर्मी है तो गन्ने का रस तो बनता है, मैंने बोला ना गर्मी है, गन्ने का रस, नींबू पानी, छाछ और क्या बोलते हैं अपना जलजीरा, ये सब चलता है। कितने का है? 20 रुपए का गिलास है, देते हैं अभी। वाह जी वाह, लो जी पियो। मैंने तो भैया पेट भर के पानी पी लिया, आज मेरी इच्छा नहीं गन्ने का रस पीने की।
इसकी हो रही थी इच्छा, मैं कहा भैया तुम पियो बढ़िया, एक सिप लो। बड़ा तगड़ा जूस बना रखा है मैंने, एक सिप लिया अभी यार, टकाटक पुदीना डाला, टकाटक नींबू डाल रखा है। अच्छा लग रहा है? नहीं। बड़ा मजा आता है यार। गन्ने का रस पिया करो यार, गर्मियों में सही रहता है। गन्ने का रस, छाछ, नींबू पानी और क्या बोलते हैं जलजीरा, ये तो मस्त है अभी 4 चीजें। और 5 हो गया बेल का जूस। और अगर अभी आप यूपी अगर जाते रहोगे ना तो आपको सत्तू भी मिलेगा। यहाँ पर सत्तू बहुत चलता है यूपी में, यूपी पंजाब हरियाणा, यहाँ पर सत्तू भी बहुत पिया जाता है। मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा आपको सत्तू क्या होता है, ठीक है। खत्म करते हैं अभी, गन्ने का जूस खत्म करेगी, फिर निकलते हैं सहारनपुर। सारो जी हम लोग पहुंच गए सहारनपुर, ठीक है। तो ये हो गया भैया यूपी का लास्ट। अब इसके बाद जाएंगे हम लोग सीधा हरियाणा। हरियाणा में कहाँ जाएंगे? यमुनानगर। जिन्होंने मेरे पहले के ब्लॉग देखे हैं उनको मालूम है कि मैं यमुनानगर और जगाधरी एक ट्विन टाउन है, हरियाणा की बहुत ही बड़ा शहर है जो सहारनपुर के और अंबाला के बीच में आता है, यमुनानगर जगाधरी। अब मैं जाऊंगा सीधा हरियाणा यमुनानगर। क्यों जाऊंगा मैं यमुनानगर जाके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मेरे साथ यमुनानगर जगाधरी। लो जी मैं पहुंच गया यमुनानगर में, ठीक है। और ये है यमुनानगर जगाधरी ट्विन टाउन हरियाणा में। और अब मैं आपको सीक्रेट जरूर रिवील करूंगा आने वाले कुछ पल में। मैंने याद है आप लोगों को जिन्होंने मेरे पहले के एपिसोड देखे उनको मालूम होगा कि मैंने कुछ सीक्रेट्स बताए थे। एक तो मैं रामनगर उत्तराखंड क्यों चाहता हूँ, ठीक है, वो सीक्रेट रिवील किया था, वो मैंने आपको सरप्राइज शो किया था क्यों चाहता हूँ। अब ये सेकंड सीक्रेट है कि मैं यमुनानगर जगाधरी क्यों आता हूँ बार बार। ये मैं कुछ ही पलों में आपको शो करने वाला हूँ। ये वाला सरप्राइज भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग क्यों आते हैं यहाँ पर। बस अगले ही कुछ पलों में ये सीक्रेट भी रिवील हो जाएगा कि भैया हम लोग ये ट्विन टाउन जो है हरियाणा में यमुनानगर जगाधरी क्यों आते हैं। इस टाइम मैं मार्केट में हूँ, थोड़ी मिठाई ले रहा था। ठीक है भैया, अगले कुछ पलों में आपको बताया जाएगा कि इस शहर में मैं क्यों आता हूँ बार बार। वेट करना, ठीक है। तो लो भैया ये है सीक्रेट, मैं रिवील करता हूँ। यमुनानगर में है भैया मेरा घर और ये है मेरी मम्मी यानी गोपी की सासू माँ। तो ये है आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज जो मैं आज सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। सेकंड सीक्रेट, पहला सीक्रेट था कि हम रामनगर क्यों जाते हैं क्योंकि वो है गोपी का घर। और सेकंड सीक्रेट ये रिवील आज मैं कर रहा हूँ कि हम यमुनानगर क्यों आते हैं क्योंकि यहाँ पर है मेरा घर और ये है मेरी मम्मी। आए तो भैया लास्ट टाइम जब आए थे, जिन्होंने पुराने ब्लॉग देख रखे हैं, तो उस वक्त मम्मी यहाँ थी नहीं, मम्मी गई थी लखनऊ। तो हम लोगों को यहाँ से स्किप करके फिर जाना पड़ा था उत्तराखंड। उत्तराखंड गए थे हम और उत्तराखंड गए थे तो इसकी मम्मी भी थी नहीं वहाँ पर, वो लोग भी गए थे बाहर, तो दोनों जगह हो गया था हमारा पोपट। तो ये है भैया, ये यमुनानगर है मेरा शहर। मैं इसी शहर में पैदा हुआ, यही पढ़ा लिखा और उसके बाद मैं चला गया था मुंबई काम करने के लिए। तो ये भैया मेरा शहर यमुनानगर जगाधरी जो कि ट्विन सिटी है। और ट्विन सिटी बोलते हैं, यमुनानगर जगाधरी बोलते हैं। एक्चुअली जगाधरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन बोला जाता है ट्विन सिटी यमुनानगर जगाधरी, जैसे हल्द्वानी और काठगोदाम बोला जाता है। ठीक है भैया, तो ये आज सबसे बड़ा सीक्रेट मैंने कर दिया रिवील। सेकंड सीक्रेट, 2 सीक्रेट मैंने बोला था मेरी जिंदगी के कि हम रामनगर क्यों जाते हैं और यमुनानगर क्यों जाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया सरप्राइज मैंने आपको बता दिया भाई, ये है, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज था। ठीक है भैया, तो अब हम करेंगे खूब सारी मस्ती, करेंगे बातें। ये देखो, ये देख रहे, ये पहले से बोल रहे जय हिंद बार अभी टाइम लगेगा। तो ठीक है भैया, थक गए, थकान मिटाएंगे। और वैसे भी आज गंगा दशहरा तो रास्ते में सहारनपुर में बहुत भीड़ थी, तो इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया था क्योंकि मेला लगा हुआ था। यमुना नदी बहती है, ये यमुनानगर का नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी बहती है। और मम्मी भी बड़ी थकी पड़ी है सुबह से, ये भी मंदिर गई हुई थी, ये देखो सुस्ती आई हुई है हमारी माँ को। ठीक है भैया, तो ये वाला ब्लॉग मैं यही खत्म करता हूँ क्योंकि अब बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे। तो भैया अपना खाओ पियो, मस्त रहो, ऐश करो, खुश रहो। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, भारत माता की जय।